मैं जानता हूँ बेटा कि मैं बीमार हूँ, कुछ कर नहीं सकता तुम्हारी मदद। तुमसे खिदमत ले रहा हूँ, तीमारदारी करवा रहा हूँ। बेटा कुछ भी तो नहीं कर पा रहा मैं तुम्हारे लिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं माम? क्या घर वालों की कोई खिदमत नहीं करता? क्या आप लोग मेरे घर वाले नहीं हैं? अगर तुम हमें अपना समझती तो मिलजुल कर हमारे साथ दुख सुख में रहती, अलग नहीं। अपना ही नुकसान होगा तुम्हारा। तुम मुझे नीरव से बात नहीं करने दोगी? मामू हुआ क्या है? बेटा कल वो इकबाल भाई के यहाँ दुआ के लिए जाना है, तुम भी तैयार रहो। लेकिन मामू आपको पता है ना कि मैं नहीं जाना चाहती, और मेरा काम ही क्या है वहाँ? मैं भी तो जा रहा हूँ बेटा, बीमार हूँ, बावजूद तबीयत खराबी के जा रहा हूँ। और वैसे भी ऐसे मौकों पर हमारी तो बहुत जरूरत होती है। एक बात बेटा मेरी तुम हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसी की खुशी में अगर शरीक ना होना कोई बात नहीं है, किसी के दुख को बांटना बेटा बड़ी हिम्मत की बात होती है। तुम तो बहुत बहादुर हो ना बेटा। रजब अगर तुम नहीं जाओगी ना बेटा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं पता है क्यों जा रहा था? मैं तो ये सोचकर जा रहा हूं कि कल को दो लोग मेरे अपने तो हों, मेरे जनाजे को कंधा देने वाले। मामू क्या पता बेटा, आखिरी बार किसी के गम में शरीक होने जा रहा हूं। जी ज़ादी साहब, क्या मसला है आपका? सर वो बॉस कह रहे थे कि अगर आप कब्रिस्तान से जल्दी आ जाते तो उन्हें खुशी होती। आज के दिन मैंने किसी को खुश नहीं करना, समझे आप? सर लोग आ चुके हैं और सब आपका ही पूछ रहे हैं। लोग मुझसे मिलने आए हैं, दुआ करने। आ जाऊंगा थोड़ी देर में मैं। सर वो बड़े सरकार नाराज। वैसे आप कब्रिस्तान देख रही हैं आप, बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जितने कई साल पहले। लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें, चाहे जो भी इल्जाम दें, मुझे मालूम है कि कोई गुनाह नहीं किया आप, बिल्कुल बेकसूर है आप। हाय खुदा, मुझे इस घर की मालकिन बनना नसीब करना। आमीन। दुआ अंदर हो रही है, बाहर नहीं। दिल्ली में तो कर रही हूँ अम्मा। चाहे लड़की इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात देख ले। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यहीं भड़क पड़ी? अल्लाह तूने भी कैसे कैसे लोगों को नवाजा है, और कितना। अब पता चला कि वो सिकंदर अपनी दौलत के नशे में इतना अंधा क्यों। तैयारी तो देखकर लग ही नहीं रहा कि कोई बरसी। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो अपनी बरसी भी इतने शान और शौकत से मनाते हैं।
हर साल की तरह इस साल भी सिकंदर ने अपनी माँ की बरसी का एहतमाम किया और हर साल की तरह आपके ना चाहते हुए भी मैं यहाँ आ गई। जब मैं सारी जिंदगी नायमा को तुमसे मिलने से मना नहीं कर सका तो सिकंदर को तुम्हें बुलाने से कैसे रोक सकता हूँ? वैसे मेरा यहाँ हर साल आना भी जरूरी है। अब देखे ना, ये सब लोग जिस मौत की बरसी पर शरीक होने आए, मेरी शिरकत उनसे जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं मौत की असल वजह जो जानती हूँ, जो बाकी लोगों से छुपी हुई है। लेकिन वो वजह तो मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी ना। लोग तो समझते हैं वो गुनाहगार है और अपना गुनाह छुपाने की वजह से खुदकशी की है, लेकिन उसकी मौत तो किसी और का गुनाह छुपाने की वजह से हुई। ये बात तुम आज तक सिकंदर को नहीं बता पाई तो दुनिया को कैसे बताओ? इसलिए कि मैं मजीद इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए ये राज अब तक अपने दिल में ही रखा हुआ। अच्छा है, अपनी नाकामी को मजबूरी का नाम देके तुम खुद को मुतमईन तो कर देते हो। मुतमईन तो मैं कभी नहीं हो सकती। आज भी मेरे कानों में अपनी दोस्त की आवाजें गूंज रही हैं। इकबाल साहब, आप तो अपनी बीवी की 19वीं बरसी बना रही हैं, मैं तो अपनी दोस्त की 25 बरसियां गुजार चुकी हूँ। 25 बरस गुजर गए, बड़ा वक्त हो गया। अब तो कोई किसी बात का यकीन भी नहीं करेगा। खैर, मुरीहा को नहीं लाई, उसका तो एक पल भी सिकंदर के बगैर नहीं गुजरता। बिल्कुल तुम्हारा और नायमा वाला हाल है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। राशिद, तुम कैसे आ गए भाई? मैंने तो सुना था बीमार हो, चलने फिरने का भी मसला हो रहा है। हाँ, बीमार तो हूँ, लेकिन बहन का मामला है, आना तो था ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी भांजी है नजफ। तुम्हारी भांजी? अरे कुद्दूस भाई की बेटी। आप समीना, समीना है ना आप?